सभी मित्रों को नमस्कार। बंधुओं, हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। कई विद्यार्थियों का एक प्रश्न रहता है जो नया नया संस्कृत ऑप्शनल लेते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है इसको समझना भी कि संस्कृत ऑप्शनल, चूँकि ये कई बार मेरे पास प्रश्न आता है कि संस्कृत ऑप्शनल जो है वो क्या, जिन्होंने कभी संस्कृत नहीं पढ़ा या फिर 10th तक संस्कृत पढ़ा है और अब उसके बाद नहीं पढ़ा है, तो वह ने लेना चाहिए अथवा नहीं लेना चाहिए। तो कुल मिलाकर के यही प्रश्न है कि आपने 10th तक संस्कृत पढ़ा है और उसके बाद आपको लेना चाहिए। दूसरा यह कि हिंदी मीडियम के लिए यह कितना है, जैसे कि हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए यह कैसा रहेगा। तो ये निर्णय कैसे करें कि मुझे लेना चाहिए संस्कृत या नहीं लेना चाहिए। जैसे आप या फिर आप इंग्लिश मीडियम से हैं और आप सोच रहे हैं कि ये संस्कृत लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग जो संस्कृत बैकग्राउंड से होते हैं तो उनके लिए तो भाई लेना ही चाहिए, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। संस्कृत वालों को तो लेना ही चाहिए, जिसने बीए संस्कृत में किया हो, एमए संस्कृत में किया हो, इनको तो लेना ही चाहिए, चूँकि इनका तो पहले भी रहा है और बिल्कुल संस्कृत बेस्ट है ही। तो संस्कृत जिसने 10th तक पढ़ा उन्हें लेना चाहिए अथवा नहीं लेना चाहिए, इसके लिए उन्हें क्या सोचना चाहिए या किन चीज़ों को देख करके इस चीज़ में प्रवेश करना चाहिए, ये ध्यान रखो आप। देखो, पहले इस पेपर की प्रकृति को हम लोग थोड़ा सा समझेंगे और देखेंगे, ये नए विद्यार्थी देखें जरूर इसको। देखिए यहाँ क्या है, आपके 2 पेपर होते हैं, सभी को मालूम होगा, और दोनों पेपर में कुछ यूनिट ऐसी होती हैं जो आपको संस्कृत में करनी होती हैं, कुछ हिंदी में करनी होती हैं, और यही डिसाइड करता है कि आपको किस लेना है या नहीं लेना है। जैसे कि आपकी जो यूनिट होती हैं, पहले नंबर की यूनिट होती है, फर्स्ट पेपर की बात कर रहा हूँ, तो 2 पेपर होते हैं और दूसरा सेकंड पेपर हो गया। तो फर्स्ट पेपर की जो यूनिट है, यूनिट नंबर फर्स्ट पेपर की जो आपकी है, यूनिट नंबर आप मान लें यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 5, ये 2 आपको संस्कृत में अनिवार्य करनी होगी, यानी कि संस्कृत में लिखना होगा। सुनते जाइए, डरना नहीं है, मैं बताता हूं आपको क्या है। संस्कृत में लिखना है। बाकी आपको 3 यूनिट कोई भी आप हिंदी में ले सकते हैं या इंग्लिश में लिख सकते हैं, तो केवल 2 ही संस्कृत में लिखना है फर्स्ट पेपर में। सेकंड पेपर में आपको संस्कृत में केवल अनिवार्य तौर पर केवल 5वीं यूनिट लिखनी है। हालांकि अनिवार्य पहली यूनिट भी है, लेकिन ये आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और अंग्रेजी या अन्य जो भी आपके माध्यम है, इंग्लिश वगैरह, उन यार कोई गुजराती में लिखते हैं, ठीक है, तो ऐसे आप लिख सकती हैं। तो ये यानी कि 3 यूनिट ही केवल ऐसी हैं, यानी कि 150 नंबर का ही केवल आपको संस्कृत में लिखना है। बाकी आपको शेष 3 यूनिट यहाँ फर्स्ट पेपर में और 4 यूनिट सेकंड पेपर में आप हिंदी में लिख सकते हैं, यानी कि आप 350 अंक का हिंदी या इंग्लिश लिख सकते हैं, ठीक है। तो 350 का हिंदी। अब बात करते हैं जो 150 अंक की संस्कृत लिखनी है। अब 350 की हिंदी में लिखना है। कुल मिलाकर के ये कि आपको टॉपिक्स को समझना है, उसको हिंदी में आपको समझना है, एक नोट्स होगा, आंसर होगा, उसको आपको हिंदी में ही लिखना है। ये हो गया। तो यह जो ये हिंदी में लिखना है, यह आसान बना देता है आपको लेना कि भाई ठीक है। अब लेकिन प्रश्न आता है कि ये 150 अंक की संस्कृत तैयार कैसी होगी। चूंकि पहले नंबर पर जो लिखना है फर्स्ट पेपर की जो फर्स्ट यूनिट है, आपने यदि मेरा सिलेबस नहीं देखा है और पहली बार देख रहे हैं तो आप सिलेबस वाले मेरे लेक्चर जरूर देखिएगा। डेमो नाम की सीरीज होगी, उसमें 2 सिलेबस के मेरे लेक्चर होंगे, उन्हें भी देखिएगा। तो फर्स्ट पेपर की जो फर्स्ट यूनिट है ये व्याकरण वाली है। इसके लिए आपको समझना संस्कृत की थोड़ी आवश्यकता पड़ती है। और ये कि तो टोटल मैं आपको बताऊं कि जो 150 नंबर की आपकी संस्कृत लगी हुई है, इसमें आपको किसी भी एक अच्छे बेहतर टीचर से जहां से आप तैयार करें, उनसे समझ करके वो तैयार करना है। जैसे कि जो फर्स्ट पेपर की जो पहली यूनिट है, यही थोड़ी सी कठिन टाइप की आपको लग सकती है,
है भी थोड़ी सी कठिन, बट इसका आराम से यदि आप किसी के एक प्रॉपर गाइडेंस में पढ़ते हैं, जैसे मेरे यहाँ, तो 100 पेज का नोट्स आपको मिलेगा और यह 100 पेज का नोट्स आपको समझा दिया जाएगा। उसमें से इंपॉर्टेंट सूत्र बता दिए जाएंगे और उनको यदि आप बार बार रिवीजन करते हैं तो ये हो जाएगा। दूसरा, इसके लिए आपको अनुवाद पढ़ना होता है थोड़ा सा, यानी कि अनुवाद का मतलब कि संस्कृत सीखना पड़ती है। तो संस्कृत कोई बड़ी बात नहीं होती है, केवल 25-30 लेक्चर में आप संस्कृत सीख जाते हैं। ठीक है, और 25-30 लेक्चर में आपको बताता हूँ कि ये लेक्चर देखना है आपको, और ये 25-30 लेक्चर से आप संस्कृत इतना सीख जाते हैं जितना यूपीएससी के लिए जरूरी है। अब रहा 5वें नंबर का यूनिट। तो जब आप संस्कृत सीख जाते हैं तो फिर ये 150 अंक का आपके लिए आसान हो जाता है, यानी कि अनुवाद थोड़ा सा आप सीख जाते हैं तो आसान हो जाता है। तो पहले आपको मतलब ये कि संस्कृत ऑप्शनल आराम से 10th वाले भी ले सकते हैं, लेकिन उन्हें 150 अंक का संस्कृत में लिखना होगा। और इस 150 अंक के संस्कृत लिखने के लिए आपको 30 लेक्चर के करीब में अनुवाद के देता हूँ जो आपको देखने होते हैं। और उसके अलावा 30 लेक्चर के अलावा जो यूनिट में आपका सिलेबस लगा है, जैसे कि फर्स्ट पेपर की 5वीं यूनिट है, इसका नोट्स केवल 50 पेज का है, और इसका आप नोट्स देखेंगे तो इसका नोट्स 100 पेज का है। ऐसे ही सेकंड पेपर की जो 5वीं यूनिट है उसका नोट्स भी केवल 40-50 पेज का है। 5वीं यूनिट, सेकंड पेपर की 5वीं यूनिट। तो कुल मिलाकर के ये 200 पेज का आपका संस्कृत है, और इसको सरल संस्कृत में लिख कर देते हैं। और जब आप ये अनुवाद सीख जाते हैं तो ये संस्कृत भी आप कर लेते हैं, यानी कि अनुवाद के बाद आपको संस्कृत क्या होती है, सरल लगती है, और बार बार वही पढ़ना है, यानी कि उसी 200 पेज से भी वो 150 नंबर का आना है। तो इतना कठिन नहीं है संस्कृत की ना ले पाए, यानी कि जिन्होंने 10th तक पढ़ा है वो भी आराम से संस्कृत लेते हैं और ले सकते हैं। मेरे पास कई विद्यार्थी रहे हैं, हाँ मैं ये बात और ही कहूँगा, मेरे पास वही अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं जो 10th तक ही संस्कृत लिए और उसके बाद मेरे से पढ़े हैं, और मेरे पर विश्वास करके जो भी उनको मैंने वर्क दिया है उस पर उन्होंने बहुत अच्छे से कार्य किया है, वही अच्छा किए हैं। जो संस्कृत वाले आते हैं उन्हें लगता है कि मुझे तो संस्कृत आती है, तो वो मेरी बात को ध्यान ही नहीं देते हैं, वो स्वयं विद्वान हो जाते हैं और इसलिए वो अंततः मेरा वर्क भी नहीं करते हैं और आंसर राइटिंग नहीं करते हैं। ये जो 10th करके आते हैं या इंजीनियर वगैरह करके आते हैं या इंग्लिश बैकग्राउंड वाले आते हैं, ये मेरी बात मानते हैं कि सर जो कह रहे हैं ठीक है, ये मुझे तैयार करना है, सर का जितना नोट्स है उतना पढ़ना है। ये संस्कृत वाले आते हैं, इन्हें लगता है सर ठीक नहीं पढ़ा रहे हैं, मैं कहीं और से पढ़ूंगा, मैं थोड़ा सा और पढ़ लूँ इसमें, मैं थोड़ा और पढ़ लूँ, तो पीएचडी करने लग जाती हैं। ये इनकी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये वाले बेहतर परफॉर्मेंस मेरे विद्यार्थी करते हैं, ये भी ठीक है। मेरे पास कम ही आते हैं इस टाइप के संस्कृत वाले, चूँकि वो पहले उन्हें ऐसा लगता है मैं स्वयं ही कर लूँगा, लेकिन ऐसा है नहीं, स्वयं कर नहीं पाते हैं। चूँकि मैं भी संस्कृत से पिछले 10 साल से हूँ और मैं नहीं कर पाया था बिना कोचिंग के इसलिए नहीं कर पाया था क्योंकि आपको डिमांड भी तो मालूम होना चाहिए जो यूपीएससी पूछ रही है, उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए। तो ये प्रॉपर गाइडेंस जरूरी है। तो यह आपको उत्तर मिला होगा कि 10th में जो पढ़ रहे हैं उनको ये। अच्छा, अब एक बात और है कि क्यों संस्कृत लें, यानी कि ये 150 का संस्कृत लिखें, तो इसके लिए क्यों लिखें, मतलब इतना क्यों सीखें हम, है ना। क्योंकि 350 का तो आपको हिंदी ही लिखना है, या फिर आप चाहे तो अंग्रेजी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये लिखना है। अब देखो सबसे बड़ी इस पेपर की अच्छी बात क्या है कि यदि आप कहीं से भी बेहतर किसी भी इंस्टीट्यूट से आप बेहतर तैयारी कर लेते हैं तो आप ऐसा मान के चलिए कि आपके 70 से 80% पेपर, 70-80% पेपर के वही प्रश्न होते हैं जो विगत 20 वर्ष में आ चुके हैं। तो विगत जो 20 वर्ष में आ चुके हैं ना, वही क्वेश्चन होते हैं जो यहां आ रहे होते हैं 70-80%। इसका मतलब ये कि आपको जो मैं कराता हूं, और ये विगत वर्ष के लगभग कितना क्वेश्चन है सर ऐसे, तो लगभग ये 500 क्वेश्चन है। यदि आप 500 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं और तो आप 500 टॉपिक्स माने, 500 क्वेश्चन माने, तो आपके 70-80% वहीं से है। इसके अलावा 20% टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो नए आते हैं, जैसे कि इस बार गुणत्रयवाद आया, तो 20 से 30% जिनको एक्स्ट्रा भी पढ़ाया जाता है। तो इसके मुश्किल से आपके 200, 100, 150, 200 के करीब क्वेश्चन होती है।
यानी कि इतने 600-700 क्वेश्चन यदि ढंग से तैयार कर लिए तो ये आपका ऑप्शनल तैयार हो गया और इसमें करंट अपडेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बस यह है कि जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ना होता है। और मैंने क्या किया है, जो ये टॉपिक्स है, जैसे मान लीजिए 600 टॉपिक्स है, इसका इतना ही है लगभग, वैसे भी सभी मिलाकर के मैं कह रहा हूँ, ग्रामर, श्लोक, सभी दोनों कंप्लीट पेपर की बात कर रहा हूँ। 600 टॉपिक्स के करीब, यानी कि एक पेपर में 300 टॉपिक्स के करीब हैं। छोटे छोटे टॉपिक्सों की मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे दर्शन में ही कम से कम 50 टॉपिक्स 60 हैं, ठीक है ना, ऐसे मिलाकर के बात कर रहा हूँ। तो ये जो 600 टॉपिक्स हैं, इस पर मैंने कम से कम प्रत्येक टॉपिक्स पर 4 से 5 पेज का नोट्स बनाया है। आप इसी अकॉर्डिंग लगा सकते हैं कि मेरा 2000 से 2500 पेज के करीब का नोट्स है, ठीक है। और ये आपका इसी में यदि आपने ये प्रत्येक टॉपिक्स पर 4-5 पेज अध्ययन कर लिया और उसको बार बार रिवीजन किया, आप बेहतर तरीके से 300 प्लस नंबर ला सकते हैं, ठीक है। कई विद्यार्थी मेरे ला भी चुके हैं 148, किसी का फर्स्ट पेपर में आया है तो किसी का सेकंड में, तो इस टाइप से आया भी है। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसमें रिपीटेड होता है, यानी कि एक बार तैयार करना होता है। बेहतर एक बार आप नोट्स देख लीजिए। इसके बाद आपको सबसे अच्छी बात यह रहती है कि PYQ को ही प्रैक्टिस करना है यहाँ टेस्ट सीरीज के रूप में। तो टेस्ट सीरीज अलग से ना करके PYQ को ही आप टेस्ट सीरीज के रूप में करें और बेहतर आप चेक कराएं, ठीक है। तो ये जरूरी है। मैं आपको यहाँ जो अच्छे विद्यार्थी परफॉर्मेंस करते हैं या जो बेस्ट उत्तर हैं वो भी मैं प्रदान करता हूँ। मेरे द्वारा भी लिखे गए मॉडल आंसर हैं, चूंकि मैंने नोट्स बनाया तो मैंने भी मॉडल आंसर बहुत सारे लिखे, तो वो भी आपको प्रोवाइड होते हैं। तो इस टाइप से है। तो यानी कि आपका उत्तर मिला होगा कि हिंदी जिन्होंने 10th तक पढ़ा है ले सकते हैं, लेकिन देखिए फिर भी मैं आपको कह दूं, मेहनत करना पड़ेगी, ध्यान रखो। मेहनत करना होगी, ध्यान रखो, मेहनत आराम से करनी होगी। यदि आप मेहनत कर लेते हैं और थोड़ी सी आप रुचि भी ध्यान रखें यहाँ, कि थोड़ी सी रुचि संस्कृत पढ़ने में हो, अच्छा रहे, मतलब कहानियाँ जानने में, संस्कृत कैसा क्या रहा है, ये सभी एक आपको एक्स्ट्रा लैंग्वेज का भी नॉलेज हो जाता है, तो ये अच्छा है, ठीक है। तो आप ले सकते हैं जो 10th तक पढ़े हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मेहनत की आप ध्यान रखिएगा कि मेहनत भी करना पड़ेगी और आराम से आप इसे कर पाएंगे तैयार। ओके मित्रों, तो यही हमें आप आज बताने वाला था कि आप आराम से ले सकते हैं। जिनको लेना है और जो मेरे साथ तैयार करना चाह रहे हैं, अभी जो चाह रहे हैं, तो देरी किस बात की। यदि आपको 2025 पेपर देना है तो मैं कहता हूं 2025 यदि आपको देना है तो अभी आप तैयार कर लीजिए और बैच ज्वाइन कर लीजिए। आराम से 4 माह में आप प्रतिदिन मेरे साथ रेगुलर 2 घंटे अध्ययन करके और आराम से ऑप्शनल तैयार कर पाएंगे। यानी कि आप आराम से 2 घंटे मेरे साथ दीजिए और अगले 4 माह में संस्कृत ऑप्शनल आपका तैयार हो जाएगा और आपका 300 प्लस नंबर की तैयारी हो जाएगी। आपके पास एक बेहतर नोट्स हो जाएगा, तो यह सब हो जाएगा। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मैंने फीस भी 2 बार में रख दिया है, आप चाहे तो 2 बार में फीस पे कर सकते हैं, तो यह भी प्रावधान मैंने कर दिया है, ठीक है, इंस्टॉलमेंट में। चलिए आगे चलते हैं। तो आज के लेक्चर में मित्र इतना ही। आगे हम लोग अन्य किसी मुद्दे पर बात करेंगे, जो भी आप कमेंट में बताएंगे तो उस पर बात करेंगे। आप लोग बताइएगा क्या है। ओके मित्रों, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मित्रों को शेयर भी करिएगा। धन्यवाद। और लेना चाहें बैच तो आप मुझसे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है। ओके मित्रों, धन्यवाद।